नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर और हमारे घरों के बाहर दोनों जगहों पर हमें जिंदा रखने के लिए कुछ सिस्टम काम करते हैं। आज हम इन्हीं दो दुनियाओं को जोड़ने वाले हैं। शरीर की गहराइयों से शुरू करके बाहर की दुनिया तक का एक सफर तय करेंगे। ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ये नाम तो हम सबने सुना है ना? पर क्या इनका हमारे रहने की जगह से, हमारे घरों से भी कोई लेना देना हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आज हम इसी कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम खून की दुनिया में गोता लगाएंगे, समझेंगे कि इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, वो यूनिवर्सल डोनर वाली बात क्या है और ये ब्लड लाइन कैसे काम करती है। फिर हम बाहर की दुनिया में आएंगे और देखेंगे कि हम घर क्यों बनाते हैं, कैसे पर्यावरण के हिसाब से डिजाइन बदलते हैं और परमानेंट और टेम्परेरी घरों में क्या फर्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। आखिर हमारे खून में ऐसा क्या है जो उसे ये इतना खास बनाता है? इसका जवाब ना दो जरूरी चीजों में छुपा है। तो इसे ऐसे समझिए, एंटीजन ये हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक तरह के आईडी कार्ड जैसे होते हैं। यही बताते हैं कि मैं टाइप ए का हूं या मैं टाइप बी से हूं। बस ये एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन जरूरी पहचान है। और हाँ, अगर एंटीजन आईडी कार्ड हैं तो एंटीबॉडीज को आप सिक्योरिटी गार्ड समझ लीजिए। ये हमारे प्लाज्मा में घूमते रहते हैं और जैसे ही इन्हें कोई ऐसा एंटीजन दिखता है जो अपने सिस्टम का नहीं है, ये फौरन अलर्ट हो जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। और यहां पर एक बड़ा जरूरी नियम है, एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा एक दूसरे के उल्टे काम करते हैं। मतलब शरीर कभी भी ऐसा एंटीबॉडी नहीं बनाएगा जो उसके खुद के एंटीजन पर हमला कर दे। जैसे अगर किसी का ब्लड टाइप ए है तो उसके शरीर में बी के खिलाफ एंटीबॉडी होगी, और अगर टाइप बी है तो ए के खिलाफ। ये शरीर का खुद को बचाने का एक स्मार्ट तरीका है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है, RH फैक्टर। ये एक और तरह का एंटीजन है जिसे एंटीजन डी भी कहते हैं। इसकी खोज वैज्ञानिकों कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने रीसस बंदरों में की थी और इसीलिए इसका नाम RH पड़ा। तो अगर ये एंटीजन हमारे रेड ब्लड सेल्स पर मौजूद है तो ब्लड टाइप पॉजिटिव प्लस कहलाता है, और अगर नहीं है तो नेगेटिव माइनस। तो ठीक है, ये एंटीजन और एंटीबॉडी तो समझ आ गए, पर असल जिंदगी में, खासकर जब किसी को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तब ये कैसे काम करते हैं? यहीं पर आकर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जब हम इस तरह का पूरा ब्लड डोनेशन चार्ट देखते हैं ना, तो सिर चकरा सकता है। कौन किसको खून दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, इतनी सारी जानकारी। पर घबराइए मत, हम इसे एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो इस पूरे चार्ट में जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप में कोई भी ए, बी या RH एंटीजन नहीं होता, जीरो एंटीजन। इसका सीधा मतलब ये है कि जब ये खून किसी को चढ़ाया जाता है तो सामने वाले का शरीर इसे बाहरी चीज समझकर हमला नहीं करता, और इसीलिए इसे किसी भी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को सुरक्षित रूप से दिया जा सकता है। तभी तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। और सिक्के का दूसरा पहलू है AB पॉजिटिव। इस ब्लड ग्रुप की खासियत यह है कि इसके प्लाज्मा में A या B के खिलाफ कोई एंटीबॉडी होती ही नहीं है। मतलब ये किसी भी ब्लड ग्रुप से खून ले सकता है और इसका शरीर कोई रिएक्शन नहीं देगा। यह है खून की दुनिया का यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और यही प्लस माइनस का खेल RH फैक्टर पर भी लागू होता है। RH पॉजिटिव वाले लोग RH प्लस और RH माइनस दोनों से खून ले तो सकते हैं, पर दे सिर्फ RH प्लस वालों को ही सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ RH नेगेटिव वाले दे तो दोनों को सकते हैं, पर ले सिर्फ RH माइनस वालों से ही सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हमारा ब्लड ग्रुप तय कैसे होता है? ये हमें हमारे माता पिता से विरासत में मिलता है। तो चलिए अब जरा इसकी जेनेटिक्स को समझते हैं। इसकी जेनेटिक्स भी बड़ी दिलचस्प है। एक उदाहरण देखिए, अगर माता पिता में से एक का ब्लड ग्रुप AB है और दूसरे का O, तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप या तो A होगा या B, और दोनों की संभावना 50-50% होगी। इसी तरह ये कोड पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। तो जैसे हमारा शरीर हमें अंदर से बचाता है ना, वैसे ही हम खुद को बाहर की दुनिया से बचाने के लिए भी सिस्टम बनाते हैं। तो चलिए अब शरीर के अंदर की दुनिया से निकलकर बाहर आते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे जरूरी बाहरी सर्वाइवल सिस्टम की, हमारे घरों की। शेल्टर यानी कि घर, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है। ये वो जगह है जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं, आराम करते हैं, जहां हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। हम इंसान तो ईंट, पत्थर, लकड़ी जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पर जानवर भी अपने घर बनाने में कम माहिर नहीं है।
आप सोचिए, शेर अपनी गुफाओं में पनाह लेते हैं, बंदर पेड़ों की ऊंचाइयों को अपना घर बना लेते हैं, और पक्षी तो कितनी मेहनत से तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाते हैं। हर जीव अपने माहौल और अपने जरूरतों के हिसाब से अपना घर तैयार करता है, बिल्कुल हमारी ही तरह। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। हमारे घर यूं ही नहीं बन जाते, वो अपने आसपास के माहौल, अपने पर्यावरण के हिसाब से ढाले जाते हैं। चलिए दुनिया भर से कुछ कमाल के उदाहरण देखते हैं। जैसे कि रेगिस्तान में, जहां दिन में जबरदस्त गर्मी पड़ती है, वहां मिट्टी से बनी मोटी मोटी दीवारें एक बेहतरीन जुगाड़ हैं। देखिए, मिट्टी गर्मी की अच्छी कंडक्टर नहीं होती, मतलब वो गर्मी को आसानी से आर पार नहीं जाने देती। नतीजा, बाहर भले ही आग बरस रही हो, घर के अंदर ठंडक बनी रहती है। अब चलिए एकदम उल्टे माहौल में, आर्कटिक की कड़ाके की ठंड में। यहां इग्लू बर्फ से बनता है, लेकिन इसका राज बर्फ में नहीं बल्कि बर्फ के टुकड़ों के बीच फंसी हवा में है। ये फंसी हुई हवा एक इंसुलेटर का काम करती है, शरीर की गर्मी को अंदर ही रोक लेती है और बाहर की बर्फीली हवा को अंदर नहीं आने देती। कमाल है ना? और उन इलाकों का क्या जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है? वहां लोग अपने घर ऊंचे खंभों पर बनाते हैं, जिन्हें स्टिल्ट हाउस कहते हैं। ये डिजाइन बहुत ही सरल लेकिन बहुत कारगर है। घर जमीन से ऊपर रहता है और बाढ़ का पानी नीचे से आराम से बहकर निकल जाता है, घर को कोई नुकसान पहुंचाए बिना। और आखिर में ये भी समझना जरूरी है कि सारे घर एक जैसे नहीं होते। कुछ लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं तो कुछ थोड़े समय के लिए ही होते हैं। एक तरफ है परमानेंट घर, जैसे ईंट पत्थर से बने पक्के मकान, ये दशकों तक टिकने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। दूसरी तरफ है टेम्पररी घर, जैसे इग्लू, टेंट या हाउस बोट। ये या तो कम समय के लिए इस्तेमाल होते हैं या फिर उन लोगों के लिए होते हैं जिनकी जिंदगी घुमंतू होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो देखिए, जिस तरह हमारा ब्लड ग्रुप हमारे अंदर के जेनेटिक कोड का राज खोलता है, ठीक उसी तरह हमारे घर हमारे बाहरी माहौल और जिंदा रहने के तरीकों की कहानी सुनाते हैं। तो अगली बार जब कोई अपने घर को देखे तो जरा सोचिएगा कि उसका डिजाइन अपने आसपास की दुनिया के बारे में